नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे और हिंदी के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में स्वर के बारे में। स्वर के भेद कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, संख्या कितनी कितनी मानते हैं। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्याएं मानते हैं, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा था। उसी क्रम को हम बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में एक दो प्रश्न पूछे थे आपसे कि प्लुत स्वर शुद्ध कौन सा होता है वर्तनी के सापेक्ष में, और एक और प्रश्न किया था क्या लिरी का दीर्घ होता है या नहीं होता है। तो कुछ साथियों ने बताया होता है, कुछ साथियों ने कहा नहीं होता है, किसी ने प्लुत कहा कि प्लुत ये सही होता है वो सही होता है। तो उसके बारे में देखते हैं कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। तो मित्र, मैंने कहा था प्लुत कौन सा सही होता है, तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो मित्र ध्यान देना, प्लुत जो होता है शुद्ध ये होता है हलंत लगा हुआ, तो प्लुत स्वर ये होता है। और इसका उदाहरण भी मैंने बताया था। कौन सा उदाहरण है? जैसे कि बताया था मैंने क्या, ओम। और ओम जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि ये ना ई होता है ना ये ऊ होता है। होता क्या है? ये तीन की काई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने जाना था ओम को हम लिखते कैसे हैं, ओम ये शुद्ध होता है। और ये जब होता है तो आप जानते हो प्लुत स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं? तीन। और तीन मात्राएं जब होती हैं तो एक दो तीन, तीन मात्रा और डिनोट जब करता है तीन की काय बना देते हैं। क्या बन जाता है? ओम ये बन जाता है। प्लुत ये शुद्ध होता है। अगला हमने जाना था कि लिरी का दीर्घ होता है या नहीं होता है। तो आप ध्यान देना मित्र, लिरी का केवल और केवल क्या होता है? ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। तो ये प्रश्न थे हमारी लास्ट क्लास में। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो मित्र हम स्वर के ही क्रम में एक हम पढ़ेंगे क्या, अयोगवाह। अयोगवाह अयोगवाह जब हम पढ़ेंगे तो मित्र आप जानते हो कि हिंदी में अयोगवाह की जो संख्या मानते हैं वो दो मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? एक होता है मित्र क्या, अंग, और एक होता है मित्र क्या, अंगः। ये दो अयोगवाह होते हैं। आ माने नहीं, योग माने मिलकर, वाह माने वहन। अर्थात वे वर्ण जो अपने अर्थ का वहन कभी स्वर के साथ और कभी व्यंजन के साथ करते हैं, उनको अयोगवाह कहते हैं। संख्या हिंदी में दो और संस्कृत में मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, चार। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, तीन भी मिल जाता है और यहाँ पे पांच भी मिल जाता है। लेकिन आप श्योर रहना, अयोगवाह की संख्या हिंदी में पूछे दो और संस्कृत में पूछे तो कितनी, चार। अब चार और दो जब होती है तो मित्र उसी क्रम में पहला ये आता है अंग। तो ये है मित्र, इसको बोलते हैं अंग। और ये जब है इसका एक चिन्ह विशेष होता है। ये इसका नाम क्या होता है? तो इसको एक विशेष नाम से संबोधित करते हैं मित्र, जिसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और अनुस्वार जब कहते हैं तो अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार जब कहते हैं तो मित्र इसको जब हम उच्चारित करते हैं, तो इसको जब उच्चारित करते हैं तो किसकी ध्वनि निकलती है? तो ध्यान देना, केवल और केवल हमारी नाक से ध्वनि निकलती है। किस किस की निकलती है? तो आधे ना और किसकी, आधे माँ की। कैसे निकलती है? जैसे कि आप जानते हो, मैंने कहा मित्र ये शब्द लिखा और ये जब लिखा तो इसमें ये है बिंदी। अब इसको बोलेंगे तो किसकी ध्वनि निकलेगी, बंदर। किसकी आई, ना की। और मित्र ऐसे ही मैंने कहा, सॉरी, मैंने कहा ये, और ये जब लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, अहम। किसकी ध्वनि आ रही है, माँ की। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अंगः। अनुस्वार इसका नाम होता है, ना और माँ की ध्वनि देता है। बंदर और अहम से हमने समझा। उसी क्रम में क्या आता है, दूसरा आता है ये, से बोलते हैं अंगः। और इसका भी एक चिन्ह होता है ये वाला। इसका नाम क्या होता है मित्र? इसका नाम होता है विसर्ग। और विसर्ग जब होता है तो ये किसकी ध्वनि देता है? तो ये देता है मित्र किसकी, हलंत हाकी। और हलंत हाकी जब देता है तो मित्र ये जिसके अंत में लगे होते हैं
जिसके अंत में ये शब्द लगे होते हैं, हा की ध्वनि देते हैं। और ध्यान देना, जिस शब्द के साथ ही ये जुड़े हुए होते हैं वह शब्द प्रायः कैसा होता है? प्रायः तत्सम शब्द होता है। और तत्सम शब्द के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तत्सम होते किसे हैं? तो तत् प्लस सम, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हैं, अर्थात संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे किसमें ले लिए गए? हिंदी भाषा में ले लिए गए, उन्हें बोलते हैं क्या? तत्सम शब्द कहते हैं। तो मैंने ये समझा दुखा। ऐसे ही मैं और शब्द दूं, जैसे कि मैंने कहा रामः इत्यादि। मैंने कहा अंगः, ये चिन्ह है इसका, इस चिन्ह का नाम क्या है? विसर्ग है। और हमने वर्णमाला जब पढ़ी थी तो अगर हम इसको, ये हमारे चिन्ह है, ये विसर्ग है, और अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं, मैंने कहा ऐसा, ऐसा जब करते हैं तो ये इसका एक विशेष नाम बताया था मैंने, क्या हो जाता है? अर्ध विसर्ग इत्यादि के बारे में हमने समझा। आगे देखते हैं। आगे हम नई हेडिंग के साथ चलेंगे, व्यंजन। स्वर हमने पढ़ा अच्छे से, उसी क्रम को हम देखते हैं व्यंजन। और व्यंजन जब है तो मैंने कहा वर्तनी के सापेक्ष में व्यंजन यही शुद्ध होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। और हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी जो शब्द बनता है उसके पीछे कोई ना कोई एक इतिहास होता है। तो ऐसे ही ये जो व्यंजन शब्द छोटा सा दिख रहा है, इसके पीछे भी एक इतिहास है और हमने जाना भी था। उसी क्रम को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो ये व्यंजन शब्द में कैसे कैसे बना है, तो ध्यान देना, ये व्यंजन जो शब्द बना है इसमें व्यंग प्लस जन दो शब्द हैं। और आप जानते हो संधि में भी दो पद होने चाहिए। तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। संधि लगती कहाँ पे? तो पहले पद के अंत में और उत्तर पद के आदि में। तो आप जानते इस पद का अंतिम वर्ण क्या है? माँ है या आ है? तो आप जानते इसका अंतिम वर्ण क्या है? माँ। और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये पहला पद और ये मित्र क्या हमारा दूसरा पद। और दूसरा पद है तो मैंने ये लिखा था व्यम, तो इसका अंतिम वर्ण माँ और इसका आदि वर्ण क्या? आदि माने क्या होता है? पहला। मित्र दो शब्द होते हैं, आप जानते हो, एक होता है ये आदि और एक होता है मित्र क्या? आदि। दोनों में अंतर बता सकते हो। तो आप जानते हो आदि माने होता है क्या? पहला। और आदि, आदि माने होता है अभ्यस्त होना, हैबिचुअल होना। आप जानते हो एक गाना भी आया था, मुझे तो तेरी लत लग गई, अर्थात किसी की लत लग जाना, अभ्यस्त हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? आदि कहते हैं। और इस आदि का अर्थ क्या होता है? पहला होता है। तो मैंने कहा पहले पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आदि वर्ण। आदि वर्ण जब हम बात करें तो ये क्या? जा। और जा है तो मित्र इसको हम अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? जा और प्लस मित्र क्या? आ। ये है तो पहला वर्ण क्या है? जा या आ? तो आदि वर्ण है मित्र क्या? जा। तो यहाँ पर एक संधि विशेष लगती है मित्र, उस संधि का नाम है क्या? अनुस्वार संधि। संधियों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम इस शब्द को समझ लेते हैं। अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि कहती है कि पहले पद के अंत में केवल और केवल माँ होगा और उत्तर पद के आदि में कोई भी वर्ण हो। कोई भी वर्ण कौन सा हो? तो प्रत्येक वर्ग का कोई भी वर्ण हो। प्रत्येक वर्ग कैसे? तो हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। तो कितने हो गए? 5 25, अर्थात 25 वर्णों में से यहाँ पर कोई भी वर्ण हो सकता है। तो इसका अंतिम वर्ण माँ और इसका आदि वर्ण क्या? जा। तो ये कहता है इधर माँ हो, इधर प्रत्येक वर्ग का कोई भी वर्ण हो। तो यहाँ पर जो माँ है कि ये उत्तर पद के आदि वर्ण का पंचम वर्ण आदेश किसको हो जाता है? माँ को हो जाता है। माँ को जब हो जाएगा तो मित्र ये क्या है? ये जा है। और जा किस वर्ग में आता है? चा वर्ग में। और चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? चा छा जा झा या। तो माँ को क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और यहाँ जब आएगा तो यही और प्लस मित्र ये जैसे का तैसा बना रहता है। और बना जब रहता है इसको हम जोड़ देते हैं। आप जानते हो व्यंजन के बाद कोई स्वर नहीं होता है
तो व्यंजन कैसा बना रहता है, हलंत बना रहता है, आधा बना रहता है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। व्यंजन तो मैंने कहा वर्तनी के सापेक्ष में व्यंजन यही शुद्ध होता है। कुछ लोग व्यंजन को ऐसा भी लिख देते हैं ये वाला, जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्यों होता है गलत, क्योंकि मित्र हिंदी वर्णमाला या हिंदी भाषा कहती है, हिंदी भाषा में तो 3 शब्द होते हैं जैसे कि आप जानते होंगे, एक होता है शुद्ध और एक होता है विशुद्ध और एक होता है अशुद्ध। तो वर्तनी जब भी पूछी जाती है वहां पर शुद्ध नहीं विशुद्ध पूछा जाता है। तो वर्तनी के सापेक्ष में विशुद्ध कौन सा है, ये वाला, ये केवल शुद्ध है। कितने % शुद्ध है ये, 99%, 100% ये वाला है। क्यों है, क्योंकि एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास आते हैं, वो कहते हैं पंचमा अक्षर के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इस बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इस चंद्र बिंदु का प्रयोग जब हम कर देते हैं तो क्या बन जाता है, व्यंजन बन जाता है। बस इससे काम चल जाता है। तो व्यंजन ये हमारा सही था। इसके बारे में हमने देखा। तो व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन कहते किसे हैं, तो आप जानते हो व्यंजन वर्ण परतंत्र होते हैं। परतंत्र अर्थात ये स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। जब भी हम इनको उच्चारित करते हैं तो इनको बोलते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण की। अर्थात वे वर्ण जिन्हें उच्चारित करते समय स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जब कहते हैं तो व्यंजन मूल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो मूल व्यंजनों की संख्या केवल और केवल कितनी होती है, 33 होती है। और इसके भेद कितने होते हैं तो उसे देखते हैं। तो ध्यान देना, मूल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी, 33। उसी क्रम में हम देखते हैं ये। अब बात करते हैं कि व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। मित्र व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के जब 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है मित्र क्या, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी प्राणवायु मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है। आप जानते हो हमारे मुख के अंदर कई उच्चारण स्थान होते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, कुछ उच्चारण स्थान 7 मानते हैं, कुछ 9 मानते हैं, जैसे कि तालु, कंठ, मूर्धा इत्यादि। तो जब हमारे उधर से एक प्राणवायु निकलती है, प्राणवायु किसे कहते हैं, जिससे हम जीवित हैं। आप जानते हो वेदांत दर्शन इत्यादि कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी वायु व्याप्त है उसको 5 भागों में बांटते हैं, उदान, व्यान, अपान, समान। तो हम जिससे जीवित हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राणवायु। और प्राणवायु जब हम निकालते हैं तो हमारी कोई ध्वनि निकलती है। तो इसी प्रकार जब व्यंजनों वर्णों को, स्पर्श व्यंजन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनका एक दूसरा नाम भी होता है मित्र, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग के वर्ण आते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है, तो मित्र इनकी संख्या आप ध्यान देना 25 होती है। और मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, कुछ कुछ विद्वान इसकी संख्या 27 भी मानते हैं, 29 भी मानते हैं और जहां तक 31 भी कर देते हैं। लेकिन आप श्योर रहना इनकी संख्या होती है कितनी है, 25, केवल और केवल 25 होती है। ऐसे आगे चलते हैं मित्र। दूसरा आता है मित्र क्या, अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण तो मैंने बताया था वर्तनी के सापेक्ष में अंतस्थ ये शुद्ध होता है। मैंने लास्ट क्लास में पूछा भी था कि अंतस्थ शुद्ध होता कौन सा है, तो आपका रिप्लाई बहुत कम संख्या में आया था। लेकिन ध्यान देना, अंतस्थ शुद्ध ये होता है, एक नियम होता है कि जब भी किसी भी शब्द के बीच में मध्य में विसर्ग चिन्ह आते हैं तो ये जो सिरो रेखा होती है वो पूर्णतः बंधी हुई नहीं होती है, वहां पे ये इसको छोड़ देते हैं। तो अंतस्थ ये वर्ण सही है। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जो मध्य में बैठे हुए हैं, ना पूरी तरह स्वर हैं और ना पूरी तरह व्यंजन, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण जब कहते हैं तो इनकी संख्या भी मतलब कितनी है, 4 है। इनकी संख्या जब 4 है तो कौन कौन सी है, तो हम जानते हैं या, रा, ला और मित्र क्या, वाह।
अब ये 4 हैं। अंतस्थ वर्णों को एक नए नाम से भी संबोधित करते हैं, क्या? यण वर्ण भी कहते हैं। और आप जानते हो संधि आती है यण, उसमें भी कितने वर्ण आते हैं? 4 ही आते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। किसके स्थान पर आते हैं ये? ई, उ, री और री के स्थान पर। तो यही है, इसको यण वर्ण भी कहते हैं। संख्या 4 है। इनको मित्र क्या है, प्राचीन सापेक्ष के विद्वान अर्धस्वर कहते थे, लेकिन आधुनिक सापेक्ष के विद्वान अर्धस्वर तो कहते हैं, लेकिन अर्धस्वरों की संख्या 4 ना मानकर कितनी मानते हैं? 2 मानते हैं। 2 जब मानते हैं, कौन कौन से मानते हैं? तो मित्र ध्यान देना, या और वा। पहले के विद्वान 4 मानते थे, लेकिन आधुनिक सापेक्ष विद्वान केवल और केवल 2 मानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है अर्धस्वरों की संख्या बताओ, उसमें 4 भी है और क्या है? 2 भी है। तो आप क्या बताओगे? तो आप ध्यान देना, 2 बताना, क्योंकि आधुनिक सापेक्ष के विद्वान पेपर को बनाएंगे और पेपर को जब बनाएंगे तो सही कौन सा मानेंगे? वो 2 मानेंगे। तो ये हमने पढ़ा। इसी क्रम को हम देखते हैं आगे। तीसरे क्रम पर आता है मित्र क्या? ऊष्म वर्ण या व्यंजन। इनको मित्र एक नए नाम से भी संबोधित करते हैं, सल वर्ण भी कहते हैं। सल वर्ण, संघर्षी वर्ण, संघर्षी या मित्र क्या? घर्षक वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी मित्र 4 है। बहुत पूछी जाती है, कौन कौन सी है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत और मित्र क्या? हा। तो वे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी प्राणवायु मुख में घर्षण खाने के कारण गर्म हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं, सल वर्ण कहते हैं, संघर्षी वर्ण कहते हैं, घर्षक वर्ण कहते हैं। हैं कितने? 4 हैं। कौन कौन से हैं मित्र? तो इन्हें भी ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि वो दे देगा का, एक दे देगा चा, और एक दे देगा मित्र क्या? टा, और एक दे देगा मित्र शा। और पूछेगा आपसे कि ऊष्म वर्ण बताओ निम्न में से, तो आपको क्या बताना है? ये वाला शा बताना है। तो इसके बारे में हमने देखा। तो इत्यादि के बारे में हम बहुत अच्छे से समझा, वर्णमाला के बारे में। इसी क्रम को हम आगामी क्लास में लेके आएंगे। जितना हम काम दे रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ते जाइए, और जो आपके भी मन में कोई भी शंका हो, जिज्ञासा हो जानने की, उसे आप कमेंट इत्यादि में हमें बताइए। मैं श्योर कह सकता हूँ कि आप अगर लगन से पढ़ोगे तो हिंदी में जहाँ तक प्रश्न पूछ सकता है उस गहराई तक मैं आपको ले जा सकता हूँ। उसमें कोई, जैसे कि आप अगर मेहनत करोगे तो, अन्यथा मेहनत नहीं करोगे तो मित्र कुछ नहीं। क्योंकि आप हिंदी को, कुछ मेरे साथी लोग होते हैं कि हिंदी को बहुत इजी वे में ले जाते हैं, बहुत साधारण भाषा में ले जाते हैं, कहते हैं कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो क्या है, वो हल्के में ले जाके क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं, और क्या है, आगामी जो परीक्षाएं आती हैं उसमें पीछे रह जाते हैं। मित्र पढ़ते रहिए। धन्यवाद आज के लिए।